गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हमें स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। इससे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा ख़त्म कर चुके थे, जो कि था लार्जेस्ट फाइलम, और ये फाइलम मोलस्का है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो फाइलम मोलस्का टर्म्स कहाँ से आया? मॉलिस से। मॉलिस मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडी, इसका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अब जैसे कि हम देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, तो ये लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर में भी, मीन्स वो पॉन्ड्स लेक्स में भी पाया जाता है और समुद्र में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका सिमेट्री क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। मोस्टली बाइलेटरल सिमेट्री होता है, जो कुछ होते हैं वो एसिमेट्रिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाइला, ठीक है, जिसे हम एप्पल स्नेल्स भी बोलते हैं पाइला को। फिर इसका देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हम एडवांसमेंट की ओर बढ़े, तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट टाइम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑर्गन सिस्टम नहीं, प्लेट फ्रॉम एस्की हेलमिंथिस टू कोडाटा। प्लेटीहेलमिंथिस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स दे मेड अप ऑफ 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। इसमें सीलोम प्रेजेंट होगा। सीलोम क्या था? बॉडी कैविटी, ठीक है, जो कि बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस होता है, उसे हम सीलोम बोलते हैं। और सीलोम में भी ये ट्रू सीलोम पाए जाते हैं और ये साइजोसीलोमेट होते हैं। प्रीमिटिव का 3 जो था साइजोसीलोमेट था और बाद में फिर इंटेरोसीलोमेट हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। मोलस्का टर्म्स आया मॉलिस से। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, ठीक। ये हैबिट एंड हैबिटेट, ये लैंड पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। सिमेट्री होगा बाइलेटरल सिमेट्री, मोस्टली सम्स आर एसिमेट्रिकल, फॉर एग्जांपल पाइला। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, means they made up of 3 germ layer, ectoderm, endoderm and mesoderm. सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है और ये साइजोसीलोमेट होते हैं, ओके। नेक्स्ट करें। अब इसका हम बॉडी देखते हैं, तो इसका बॉडी जो होता है अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। हम सेगमेंटेड बॉडी कितने फाइलम में देखे थे? टोटल 3 फाइलम में सेगमेंटेड बॉडी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडाटा, ठीक है। तो ये इसका बॉडी जो होगा अनसेगमेंटेड होगा,
ठीक है। और इसके बॉडी में क्या क्या होंगे, हेड होगा, विसरल हम्प होगा और एक मस्कुलर फुट होगा। 3 पार्ट में डिवाइड होती है इसके बॉडी, ठीक है। हेड होगा, विसरल हम्प होगा और एक मस्कुलर फुट होगा। तो ये डायग्राम के थ्रू हम सारा इसका समझा देते हैं। देखो ये जो हो गया मोलस्का का हेड हो गया, ठीक है। ये हो गया विसरल हम्प हो गया, ये जो हो गया हम्प हो गया। विसरल हम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें विसरा प्रेजेंट रहते हैं, इसके नीचे ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। विसरा मीन्स ऑर्गन, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स, जैसे कि यहाँ से ये माउथ हो गया इसका, अब इसका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो एक माउथ होगा और ये एनस होगा। तो ये माउथ यहाँ से निकल के फिर ये हम्प में जाके और यहाँ एनस बाहर इजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा विसरल हम्प, क्योंकि जो विसरा है एलिमेंट्री कैनाल है ये इसके हम्प के नीचे पाया जाता है, ठीक है। और ये फुट हो गया जो कि मस्कुलर होता है, मसल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया। इसके माउथ में एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे माउथ के अंदर टीथ रहता है, इसके अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके माउथ में, जिसे हम रेडुला बोलते हैं। रेडुला क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। जैसे कि हमारे में टीथ जो है चबाने का काम करता है, ठीक है। तो इसके माउथ में जो है टीथ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, रेस्पिंग ऑर्गन, जिसे हम रेडुला बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इधर इसके ऊपर ये जो हम्प हो गया विसरल हम्प के ऊपर एक कवरिंग होता है जो कि मेंटल का होता है, मेंटल बोलते हैं उसे, ठीक है। मेंटल क्या किस चीज में हेल्प करता है, जैसे एक होता है ना कवच, किसी बॉडी के ऊपर एक कवच होता है, उसी तरह से इसके बॉडी के ऊपर हम्प के ऊपर एक मेंटल का लेयर होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और ये सेल को सिक्रीट करता है, ठीक है। इसके ऊपर देखो ये जो विसरल हम्प है इसके ऊपर एक सेल है कैलकेरियस सेल, मीन्स वो किस चीज का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये हो गया विसरल हम्प, ये हो गया मेंटल, ठीक है। अब मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। कैविटी मीन्स क्या होता है, खाली जगह। तो ये किसके बीच का है स्पेस, विसरल हम्प और मेंटल के बीच का। तो ये विसरल हम्प हो गया जो कि नीचे साइड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हो गया मेंटल का लेयर हो गया और इसके बीच में मेंटल कैविटी हो गया, दोनों के बीच में, ठीक है। अब मेंटल कैविटी हो गया, इसमें क्या होता है, इसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं मेंटल कैविटी के अंदर, क्योंकि पानी में जो रहते हैं तो उसे गिल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, एक्सपायरेशन के लिए। तो इसका मेंटल कैविटी में ही जो है यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ देख रहे हो ना, ये मेंटल कैविटी है, इसमें गिल्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हम टिनिडिया भी बोलते हैं। गिल्स को हम टिनिडिया, अदर फॉर्म में इसका टिनिडिया बोलते हैं, ठीक है। Gills present in the mental cavity and its help in respiration as well as excretion। हो गया, ये इसका मस्कुलर फुट हो गया, माउथ हो गया, ये रीजन हेड हो गया। रेडुला जो हो गया फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो टीथ की तरह रहता है मोलस्का में। तो ये इसका जो फिच बॉडी हो गया, क्या लिटिल हम्प की, जैसे कि देखते हो ऊँट जो कैमल रहता है, कैमल के ऊपर ऐसे जो उठा हुआ रहता है वो हम्प बोलते हैं उसे। तो वैसे मोलस्का का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, उसका बॉडी जो है 3 पार्ट से डिवाइड हुआ है, एक हेड हो गया, एक विसरल हम्प हो गया और एक मस्कुलर फुट हो गया। हम्प का काम क्या होता है? क्या हम्प का काम? हम्प एक ऑर्गन है, इसके ये एक प्रोटेक्शन का ऊपर से, जैसे नहीं बोले कवच की तरह काम करता है। तो हम्प है, उसके ऊपर में ये सेल को रिलीज करेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे मेंटल होता है, इसके हम्प के ऊपर वो प्रोटेक्शन का हेल्प करता है
अब जैसे बॉडी है तो बॉडी को डिवाइड हम किए हैं, तो किसी भी बॉडी को, जैसे हम इससे पहले फाइलम पढ़े थे तो उसमें भी बॉडी को डिवीजन किए थे, तो इस फाइलम में भी ये पार्ट हो गया, हेड का, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। रेड्यूला का फंक्शन, ये रेस्पिंग ऑर्गन है, जैसे कि हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं जो कि चबाने में काम करते हैं, ठीक है। तो मोलस्का जो रहते हैं पानी में रहते हैं। अब जैसे कि कोई पत्थर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई फूड है तो उसको रेस्प कैसे करेंगे, कैसे कुतरेंगे, तो रेड्यूला के हेल्प से ही वो हाँ एनाटॉमी में। एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी में क्या अंतर होता है? क्या एनाटॉमी, जैसे कि एनाटॉमी हम पढ़ते हैं किसी बॉडी का इनसाइड का जो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, वो इसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी जैसे कि हम बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं, जैसे बाहर से तुम देखने में कैसे हो, तुम्हारे पास 2 कान है, 1 नाक है, तो हो गया तुम्हारा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या है, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, कैसे है, उसे हम बोलेंगे एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी और टिश्यू के बारे में हम जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं। तो कोई प्रॉब्लम? हो गया? Yes, ma'am. अब हम देखते हैं इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। ये जो होता है ओपन टाइप का, मोस्टली इसका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है। क्लोज टाइप पाया जाता है सिर्फ सिफेलोपोडा होता है, जो क्लास होता है। जैसे हम फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम के अंडर में क्लास आता है, तो मोलस्का फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलो टर्म्स यूज होता है हेड के लिए, सिफेलोपोडा। तो क्लास इन विच ऑर्गेनिज्म हेड इज अटैच टू ए फुट। तो इसका हेड जो होता है वो फुट से अटैच होता है। जैसे कि हम पढ़े थे कि इसका बॉडी किस चीज़ का बना हुआ होता है, हेड होता है, विसरल हम्प होता है और मस्कुलर फुट होता है, ठीक है। लेकिन सिफेलोपोडा जो क्लास है उसमें हेड और फुट ही पाया जाता है जो कि अटैच रहता है, ठीक है। इसी में सिर्फ भी तो एग्जांपल इसी का होगा। हाँ,
तो इसमें सिर्फ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, बाकी ऐसे जनरल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में पाया जाता है। इसका पिगमेंट क्या होता है? हेमोसाइनिन, ठीक है। सियानो, सियानो वर्ड मीन्स ब्लू इन कलर, सियानो का मतलब ब्लू होता है, तो हेमोसाइनिन जो कि ब्लूइश इन कलर में होता है। जैसे हमारे अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है, सर्कुलेटरी पिगमेंट होता है, इनके अंदर भी पिगमेंट होगा, ठीक है, जिसे बोलेंगे हीमोसाइनिन। हमारा जो पिगमेंट है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। अब डाइजेशन इसका क्या होगा? कंप्लीट होगा। जैसे एडवांसमेंट, ये एडवांस फाइलम है तो ऑब्वियसली है कि इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल मीन्स इसके पास माउथ भी होगा और एनस भी होगा। इंजेशन के लिए माउथ और इजेशन के लिए एनस। माउथ हैव ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच कंटेन काइटिनियस टीथ। रेडुला जो हम बताया था, जैसे माउथ के पास रेस्पिंग ऑर्गन था, ठीक है, जिसका नाम था रेडुला, वो काइटिन का बना हुआ रहता है, जो कि काइटिन का बना हुआ दांत रहता है, जो कि कुतरने में काम आता है, रेस्पिंग करने में काम आता है। रिस्पायरेशन इसमें किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा, जो कि एक्वेटिक होंगे, जो कि पानी में रहते हैं, उसके गिल्स के थ्रू होगा रिस्पायरेशन। और जो लैंड पे रहते हैं उसमें पल्मोनरी सैक के थ्रू होगा। पल्मोनरी यूज्ड होता है रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, तो पल्मोनरी सैक होगा वो लैंड वाले मोलस्का के लिए होगा, और जो एक्वेटिक होंगे वो गिल्स को हेल्प करेंगे। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? ये भी गिल्स के थ्रू ही होता है, जिसे हम टिनिडिया भी बोलते हैं। एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और एक कैबर्स ऑर्गन। बस तुम्हें नाम याद रखना, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। रेडुला they have a complete alimentary canal and respiration गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन भी गिल्स के थ्रू होता है, ऑर्गन ऑफ बोर्जेनस होते हैं और केबर्स ऑर्गन्स होते हैं। केबर्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो हार्ट के आसपास अराउंड में पाए जाते हैं। हो गया? देखो यहाँ पे सिफेलोपोडा का ये हेड हो गया और ये फुट हो गया। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन डिफरेंट, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होंगे, तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ये ओविपेरस होंगे, मीन्स दे ले एग, वो एग लेइंग में होंगे। हम लोग जो है विविपेरस हैं, जो है कि एग नहीं डायरेक्ट एनिमल्स को ही प्रोड्यूस करेगा। इसका डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वा के थ्रू होता है, ठीक है। इसका लार्वा का नाम क्या है? वेलिगर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा। ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि
एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर फाइलम का याद करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स से। एग्जाम्पल्स लर्न तो करना है, अब देखते हैं कैसे याद होता है। हाँ, रिवीजन करने से एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइला। पाइला को हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। फिर है पिंक डाटा। पिंक डाटा को बोलते हैं पर्ल ईस्टर। पर्ल ईस्टर। पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक डाटा, पर्ल ईस्टर। सीपिया जो हो गया इसे बोलेंगे कटल फिश, लॉलीगोका, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश और एप्लाइसा सी हेयर। तो सारे का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो हो गया पाइला हो गया, ये हो गया पिंक डाटा हो गया, ठीक है। ये हो गया सीपिया हो गया जो ऑक्टोपस की तरह दिखता है थोड़ा, सीपिया हो गया। ये हो गया लॉलीगो हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑक्टोपस हो गया। ये हो गया तुमको एप्लाइसा जिसे सी हेयर भी बोलते हैं। देखो इसके पास ना एक स्टॉक्ड आई होता है। ये जो है ये ऑर्गन जो है ये ऐसे स्टॉक पे ये आई प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्टॉक्ड आई। और ये टेंटेकल्स होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे देखो पाइला के पास ये टेंटेकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक स्टॉक्ड आई है जो स्टॉक पे प्रेजेंट होगा। तो आगे पता कर सकते हैं आगे खतरा है। हाँ, वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो सेंस कर सकते हैं। मैम तो ऑक्टोपस को डेविल फिश क्यों? क्या? ऑक्टोपस को फिर डेविल फिश। ऑक्टोपस देखने में कैसा लगता है? डेविल की तरह दिखता है ना। इसका सेंस ऑर्गन देखते हैं क्या क्या होता है। एक आई हो गया, ठीक है, और एक टेंटिकल्स हो गया जो कि दोनों हेड पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हम देखे पहले, ठीक है। एक होता है ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम क्या करता है? टू चेक द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। जैसे कि वाटर में अलग अलग तरह के अगर जीव जंतु जाएंगे, ठीक है, हम लोग कभी वाटर में चले गए तो अब उसको केमिकल, हमारे बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होता है जो कि वाटर में जाता है और उसे वो महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास खतरा है, ठीक है। तो उसमें ऑस्फेरिडियम हेल्प करता है। दो और एग्जाम्पल है, एक है डेंटिएलम जिसे बोलेंगे टस्क सेल और एक है चिटोप्ल्यूरा जिसे बोलेंगे चिट्योन, ठीक है। ये टस्क सेल, ये देखो हाथी के टस्क की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसे बोलते हैं हम टस्क सेल डेंटिएलम। और ये जो हो गया ये चिटोप्ल्यूरा हो गया। सो वी फिनिश द फाइलम मोलस्का। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।